दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमसे कहा गया गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरेस्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो क्या कहा गया है हमसे कहा गया है कि एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y - 8। आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी है जब जिससे कि दोनों का जो पेयर बनेगा वो या तो इंटरसेक्टिंग हो पहले केस में, दूसरे केस में पैरेलल हो और तीसरे केस में कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो अभी तक उल्टा कर रहे थे हम। अभी तक हमको क्या दो लीनियर इक्वेशन दी जाती थी और बोला जाता था कि आप पता करिए ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। यहाँ पे क्या गया है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और बोला गया है कि ये इंटरसेक्टिंग है, दूसरी ऐसे निकालिए, पैरेलल है ऐसे निकालिए और कोइंसिडेंट ऐसे निकालिए। ठीक है, तो पहले करते हैं रिविजन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हमारी जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और दूसरी होती है a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने जो 3 कंडीशंस देखी थी वो लिख लेते हैं एक बार। इंटरसेक्टिंग के लिए जब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उसके बाद पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 तीनों बराबर होते हैं इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो देखिए हमें एक लाइन दे रखी है, ये आपको तीनों याद होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी लाइन आप मान लीजिए जो हमें निकालनी है वो है ax + by + c = 0। ठीक है, अब देखिए उसमें ये होना चाहिए कि 2/a शुड नॉट बी इक्वल टू 3/b, ऐसा होना चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा a या b ले सकते हैं, जैसे 2/7 इज़ नॉट इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। आपको इक्वेशन क्या, c तो आप कुछ भी ले लिए, c की तो कोई बात ही नहीं है। तो अब जैसे 7x + 7y + 7 ही कर दीजिए, इसको 7 करेंगे तो ये एक्चुअली कट जाएगा, तो ये x + y + 1 = 0। मतलब कि 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1 होता है ना, तो बस x + y + 1। तो बहुत सारी आ जाएंगी आपके पास इक्वेशन। इसी तरह अगर आपको पैरेलल निकालनी है तो पैरेलल कैसे निकालेंगे, 2/a शुड बी इक्वल टू 3/b। आपको अब ऐसे a और b निकालने पड़ेंगे जहाँ पे 2/a = 3/a। कोइंसिडेंट में 2/a शुड बी इक्वल टू 3/b शुड बी इक्वल टू, इसमें c क्या है हमारे पास, -8/c। तो आपको a b c की वैल्यू इस तरह निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब इसको हम एक्चुअल सॉल्व करते हैं तो निकालते हैं। बेसिकली बस आपको ये तीनों याद होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पैरेलल है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और कोइंसिडेंट है तो तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो हमारे पास गिवन लाइन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, और जो हमें लाइन बनानी है उसको हम मान लेते हैं ax + by + c = 0। ठीक है, तो बेसिकली हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग के लिए, कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1 क्या हो गया 2/a शुड नॉट बी इक्वल टू 3/b। तो अब a और b की ऐसी वैल्यू बताइए, तो कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, तो मतलब बहुत आसान है। मैं ले लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए 2/5 क्या नॉट इक्वल टू 3/7। 2/5 क्या 3/7 के बराबर होता है, नहीं होता है।
तो बस हमारे पास ए और बी क्या आ गए, हमारे पास दूसरी, और सी तो कुछ भी ले लीजिए, सी की तो कोई वो मतलब सी की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सी को आप कुछ भी ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजायर्ड इक्वेशन थी वो क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 5x प्लस बी की वैल्यू है 7y, सी क्या है 9, और हमारे पास पहली जो हमें गिवन थी वो क्या थी 3y माइनस 8। अब देखिए क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग कैसे निकालते हैं हम, a1/a2, तो देखिए लीजिए कुछ भी आप a1/a2 कुछ भी मान सकते हैं, ये तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, तो इस तरह आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो ये 5 7 रैंडम निकाल ली, कुछ भी आप वैल्यू डाले तो नॉट इक्वल आएगा। पैरेलल के लिए हमारे पास देखिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो गिवन लाइन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन लाइन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेते हैं, वो क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है हमारे पास, वो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब कि 2/a शुड बी इक्वल टू 3/b शुड बी इक्वल टू कितना, शुड नॉट बी इक्वल टू -8/c। तो हमें वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी की। तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए कोई भी आप वैल्यूज़ ले लीजिए, बस वो उनका रेशो सेम नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों रेशो सेम होना चाहिए और ये वाला रेशो सेम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए क्या है 2/a इज इक्वल टू 3/b इज नॉट इक्वल टू -8/c। तो अगर मैं ऐसे कह दूँ कि ये जो रेशो है 2/a ये 1/2 है, तो हम कह सकते हैं कि लेट 2/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये रेशो कितना है 1/2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अलग अलग दो इक्वेशन मिल जाएंगी, 2/a इज इक्वल टू 1/2 एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें 3/b इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इस इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a कितना हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 1/2 के बराबर हैं, तो लेकिन -8/c हमें 1/2 के बराबर नहीं रखना है, कि मतलब कि हमारा ऐसा है कि -8/c शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि c शुड नॉट बी इक्वल टू -16। तो हमें c की वैल्यू -16 नहीं रखनी, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि c की वैल्यू -16 रखते ही इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2, जो कि इनके बराबर हो जाएगा। तो फिर लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट। हमें कैसी कंडीशन रखनी है कि सिर्फ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c शुड नॉट बी इक्वल टू -16, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6। दोबारा रेशो चेक कर लेते हैं, 2/a की वैल्यू क्या आई है 4, 2/4 कितना होता है 1/2, और देखिए ये क्या था 3/b, 3/b, b की वैल्यू कितनी आई है 6, 3/6 कितना हो गया 1/2। तो ये दोनों रेशो इक्वल है जो हमें कंडीशन चाहिए थी। और c की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बस -16 नहीं रखनी चाहिए। तो c की वैल्यू मैं सिंपल सी 1 रख देता हूँ एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, a ये थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c। a की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4x प्लस b की वैल्यू कितनी आई 6y, और c की वैल्यू हमने रखी थी 1। आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, बस -16 ना रखें, क्योंकि ये जो रेशो है फिर वो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 1। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये लाइन्स के पैरेलल है कि नहीं, बस इसका रेशो निकाल लीजिए, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 1/2। इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, वो क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, वो क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखिए
इससे कुछ मिलती जुलती है, बस आखिरी में हमारे को यहाँ नॉट इक्वल टू लाना था। तो हमारे पास था कि सी की वैल्यू -16 ही होनी चाहिए थी। अब लेकिन अब तो हमें इक्वल लाना है, तो सी की वैल्यू भी हमें क्या रखनी, हम -16 रख लें तो हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेट, देखिए अब a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू क्या है a, b1 क्या है 3, b2 क्या है b, c1 क्या है -8 और c2 क्या है c। तो हम कह सकते हैं लेट, अब देखिए रेशो क्या हो जाएगा, 2/a शुड बी इक्वल टू कितना 3/b, और ये किसके बराबर होना चाहिए -8/c। इसको सबको मैं पूरे रेशो को बोल देता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू 1/2, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे लेकिन सिर्फ हमने 2 लिए थे क्योंकि तीसरा हमें इक्वल टू नहीं रखना था, यहाँ पे तीनों इक्वल टू रखना है। ठीक है, तो इससे हमें 3 अलग अलग कंडीशन मिलेंगी, क्या 2/a इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 3/b इज इक्वल टू 1/2 कॉमा -8/c इज इक्वल टू 1/2। इससे देखिए क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, a कितना हो जाएगा जैसे वहाँ पे आया था सेम, a इज इक्वल टू 4, b कितना हो जाएगा 3 2 6, और c कितना हो जाएगा -16। देखिए यहाँ पे हमको c -16 नहीं रखना था क्योंकि तीसरी इक्वल नहीं लानी थी, यहाँ पे तीसरा भी इक्वल लाना है, तो यहाँ पे c की वैल्यू -16 रखेंगे। ठीक है, बस हो गया आंसर सॉल्व। हमारी कंडीशन क्या, इक्वेशन क्या थी ax + by + c, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4x + b कितना है 6y + c कितना है -16। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी मतलब इसके साथ ये लाइन कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। तीनों लाइन्स हमें क्या क्या मिली, 5x + 7y + 9, 4x + 6y + 1, 4x + 6y -16। ठीक है, तो ये देखिए आप जो निकाले ना आंसर, ये अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि इस लाइन के साथ पैरेलल बहुत सारी लाइनें होंगी, ज़रूरी नहीं कि अकेली लाइन हो, और इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट बहुत सारी लाइनें होंगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये वाली लाइन हो, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली बहुत सारी लाइनें होंगी, ज़रूरी नहीं कि ये अकेली हो। तो आप अगर आंसर आपका अलग आ रहा है तो हो सकता है।